तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है रुबीना की क्लास। आज हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसमें से मोस्टली हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द जस्टिफाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, 2 tan 30 डिग्री बाई में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। इसको हमें प्रूफ कर मतलब सॉल्व करके इनमें से हमें बताना है कि इसमें से हमारा आंसर कौन सा परफेक्ट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो जाता है हमारा 2। अब यहाँ पे देखो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है 1 बाई में √3 होता है। ठीक है, और इसी तरीके से 1 प्लस में tan स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 1 बाई में √30 डिग्री की स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन करो, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया √3। ठीक है, और डिवाइड बाई ये रूट से ये 2 कट गया, आपका पावर से रूट कट गया, तो कितना बचा हमारे पास 1 प्लस में 1 बाई में 3। ठीक है, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 3 प्लस में 1। ठीक, तो यहाँ देखो 2√3 डिवाइड बाई कितना है 4 बाई में 3। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, 2√3 इंटू रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा जो डेनोमिनेटर है नोमिनेटर में चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 बाई में 4। ठीक है, कटिंग करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और कुछ तो नहीं कट रहा। तो यहाँ देखो हमें ये मालूम है कि जो 3 है ना, इसके अंदर 2 रूट हमारी छुपी हुई होती है। ठीक है, तो एक से हम काट देते हैं, तो ये बचता हमारा √3। ऊपर कितना बचा, √3 बाई में 2, और √3 बाई में 2 हमारा किसका आंसर होता है। देखो √3 बाई में 2 जो हमारा है, साइन 60 डिग्री की भी वैल्यू होती है और कॉस 30 डिग्री की भी वैल्यू होती है। ठीक है, तो लेकिन हमें हम यहाँ पे तो कॉस दे नहीं रखा, हमें क्या दे रखा है, साइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ए वाला ऑप्शन है। ठीक है, और यही आपका आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। सॉल्व करके हमें लाना है tan 90 डिग्री, बी है हमारा 1, साइन है 45 और डी हमारी 0। तो कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में, देखो tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, और यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर लगाएंगे। इसी तरीके से नीचे करो, 1 प्लस में 1 की स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन करो, 1 माइनस 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे वही डिजिट पलट के आती है, और इसी तरीके से नीचे भी हो जाएगा 1 की 1। ठीक है, 1 से 1 कट गया आपका, ऊपर बचा 0 डिवाइड बाई 2। किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो, 0 ही पलट के आता है, तो ये आपका हो गया डिवाइड करने के बाद 0, और ऑप्शन में कितना है हमारा डी, तो ये डी जो है हमारा 0, ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि साइन 2a इक्वल में 2 साइन a इज द ट्रू व्हेन a। ठीक है, अगर हमें ये साइन 2a बराबर में 2 साइन a जो हमें बराबर आ जाता है, वो किसकी वैल्यू आ रही है इन चारों में से, उसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं। इफ अगर हम साइन a को 0 मान लेते हैं, तो ये हमारे कैलकुलेशन में क्या हो जाता है, साइन 2 इंटू 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री मानेंगे तो हमने ये हो गया, ये हमारा हो गया 2 से 0 से मल्टीप्लाई करा, 0 ही आ गया। सेकंड कह रहा है आपका कि अगर 2 साइन a कितना माना था हमने, 0 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम साइन a 0 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी हमारा 0 ही हो जाएगा, यानी कि 0 इक्वल में 0, LHS और RHS आपके बराबर हो गया, और ये हमारी a की वैल्यू आ चुकी है। तो ये हमारा देखो a आ गया है। अगर आपको लगता है कि हमने
30 डिग्री रख के देखो, 45 डिग्री रख के देखो, 60 डिग्री रख के देखो, इन सब में से कोई सी भी डिग्री रख के देखो, आपका इक्वल नहीं आएगा। एक बार आप करके देखना, अगर आप 0 रखोगे तो ही 0 बराबर में 0 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें इसको सॉल्व करने के बाद हमें इसका ऑप्शन बताना है कि कॉस आ रहा है, साइन आ रहा है, या tan या साइन 30 डिग्री आ रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेशन करेंगे। 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 बाई में रूट 3। इसी तरीके से नीचे करो, 1 माइनस में 1 बाई में रूट 3, और यहाँ पे देखो स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया मैंने। ठीक है, कैलकुलेशन करा हमने, इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2 बाई में रूट 3 डिवाइड बाई 1 माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये हो गया 1 बाई में 3। एलसीएम ले लो इन दोनों का, ये हो गया 3, तो ये हो गया आपका 3 माइनस में 1। ठीक है, तो 2 रूट 3 डिवाइड बाई, तो ये कितना हो गया आपका, 3 में से 1 गए, 2 बाई में 3। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर दो, 2 रूट 3 इंटू 3 बाई में 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमें पता है कि इसमें 2 रूट 3 है, तो हम क्या करते हैं, एक से एक को काट देते हैं, यहाँ बचता है हमारा रूट 3। तो ये आपका हो गया रूट 3 जो आया है आंसर। ये देखो रूट 3 जो आंसर है वो किसकी वैल्यू होती है, तो ये जो रूट 3 आया है इसमें देखो, रूट 3 जो है हमारा tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉट 30 डिग्री की भी वैल्यू रूट 3 है, लेकिन यहाँ पे कॉट है नहीं दे रखा, तो हमारी tan 60 डिग्री की वैल्यू है जो है हमारा सी ऑप्शन, tan 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। क्वेश्चन थर्ड देखो, इसमें कह रहा है इफ tan a प्लस में b इक्वल है हमारा रूट 3 एंड द tan 1 माइनस में b इक्वल है 1 बाई में रूट 3, और यहाँ दे रखा है 0 जो हमारा ग्रेटर देन है a प्लस में b और लेस देन जो भी आपका 90 डिग्री, और a लेस देन b फाइंड करनी है हमें a एंड b को। ठीक है, तो ये जो आपका इसमें इतना ध्यान मत दो, ये जो मेन क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे, इस पे ध्यान देते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, और ये एग्जाम में भी आते हैं बेटा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो साइन को भी पूछ सकता है, कॉट को भी दे सकता है, किसी चीज की वैल्यू दे देगा और आपको निकालना होता है इस चीज को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो दे रखा है उसको देखो क्या कह रहा है, गिवन क्या है हमारा, tan 1 प्लस में b इक्वल रूट 3। ठीक है, एंड tan a माइनस b 1 बाई में रूट 3। ठीक है, ये दे रखा है आपका। तो हमें मालूम है कि रूट 3 जो है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो रूट 3 होती है। ठीक है, तो और यहाँ पे tan 1 बाई रूट 3 जो है वो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यहाँ लिखेंगे हम tan 30 डिग्री की वैल्यू जो है हमारी वो होती है 1 बाई में रूट 3। अब देखो कह रहा है tan a प्लस b tan किसकी वैल्यू थी हमारी, 60 डिग्री की, 30 डिग्री थी ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास a प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखो क्या कह रहा था, tan a माइनस में b, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 1 बाई रूट 3 किसकी वैल्यू होती है हमारी, 30 डिग्री की, तो ये हम हो गया 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका a माइनस में b इक्वल में 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब हम इन दोनों को देखो, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस आए ना, इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐड लिखेंगे, यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, a प्लस में a प्लस में b, ठीक है, प्लस a माइनस b इक्वल, तो ये दोनों भी हमारा प्लस हो जाएगा, तो 60 प्लस में 30 डिग्री, दोनों को प्लस कर दिया, b से b कैंसिल, और ये हो गया आपका 2a इक्वल 90 डिग्री। ठीक है,
तो ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, ये जो है मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगी। कटिंग कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 5 जा 10। तो हमारा जो है ए की वैल्यू आ चुकी है हमारी कितनी, 45 डिग्री, यानी कि एंगल ए हमारा 45 डिग्री आ गया है। अब हमें निकालना क्या है, एंगल बी। तो जो ए की वैल्यू है ना, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड किसी में भी डाल दो, वैल्यू बराबर ही आएगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में डाल देती हूँ, तो ये हो जाता है आपका 14 ए, सॉरी पुट इन ए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कितना है आपका, ए प्लस में बी इक्वल 60 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 45, तो ए की जगह हम लिखेंगे 45, बी हमें मालूम नहीं है, 60 डिग्री हमारी दे रखी है। ठीक है, तो बी की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 60 में से हम ये प्लस में इधर आके आपका हो जाएगा -45 डिग्री लगाओ, तो ये आपका हो गया, कितना हो गया बी की वैल्यू, 10 में से 5 गया 5, और 5 बचा यहाँ पे, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 15, जो आपकी बी की वैल्यू है एंगल बी की, वो हो गई आपकी 15 डिग्री। ठीक है, तो देखो बेटा, ए भी हमारी आ गई है और बी भी आ गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है ना, इसका जो नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।